तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि डेली बेसिस पे हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग पिछले क्लास की जो सारी वीडियो थी उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के सारे डिफिनेशन के बारे में और उससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट बनते थे, अच्छे बनते थे, जहाँ से आपके एग्जाम में नंबर आ सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग समझने वाले हैं, आज का टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर के बारे में। यह अंतर अगर हम लोग देख लेंगे तो इसका जो कंसेप्ट है दोनों का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा से हम लोग के पास क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो थोड़ा सा पढ़े थे, मतलब इसका डिफिनेशन जो हम लोग पढ़े थे और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जाने थे, एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए बोर्ड पे समझिए। हम लोग सबसे पहले समझे थे प्रोकैरियोटिक के बारे में, उसके बाद समझे थे यूकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है सामान्यतः किस जगत में मिलता है दोस्त? तो मोनेरा जगत के जो जीवाणु होते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक सेल उपस्थित होता है। किसमें? मोनेरा जगत के प्राणी में, यानी कि मोनेरा जगत के किसमें? जीव में। मोनेरा जगत के जीव में क्या मिलते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। मोनेरा जगत में कौन कौन से आते हैं? तो आपका हो जाएगा जीवाणु, यानी जीवाणु में का प्रकार क्या क्या हो सकता है? आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल और क्या पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा। तो इसमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। और हम लोग इसमें क्या समझे थे कि इसमें जो डीएनए पाया जाता है, कैसा पाया जाता है? तो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जो एकल गुणसूत्र के रूप में रहता है। कैसा होता है? तो नग्न अवस्था में पाया जाता है। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और इसमें डीएनए के अलावा वृत्ताकार डीएनए के अलावा इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में छोटे छोटे क्या होते हैं? वृत्तों के रूप में डीएनए पाए जाते हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मिक डीएनए भी कहे थे। क्या कहे थे? प्लाज्मिड डीएनए बोले थे। और हम लोग इसमें क्या देखे थे? और देखे थे कि कोशिका का आवरण देखे थे, जिसमें कोशिका का आवरण जो होता है 3 भागों में इसका बटा हुआ था। कोशिका का आवरण यानी कि इसमें प्रोकैरियोटिक में समझेंगे किसके बारे में? तो जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु का जो कोशिका का आवरण था 3 भागों में बटा था। पहला क्या था? आपका ग्लाइकोकेलिक्स था, दूसरा भित्ति और तीसरा आपका प्लाज्मा झिल्ली था। तो ये सब बातें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में देखे थे। और इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम जो पाया जाता है दोस्त, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का, जो आपका कितना कितना में विभाजित होता है? 50S और कितना में? 30S। कितना में? 30S। तो इसमें एस का मतलब क्या होता है दोस्त? तो इसका मतलब होता है स्वेड वर्गस। क्या दोस्त? स्वेड वर्गस। इसमें यह क्या मेजर करता है? तो यह जो राइबोसोम का घनत्व को मेजर करता है। किसको? तो घनत्व को मेजर करता है। कौन? तो एस। इसमें जो एस लगा हुआ है वह किसको मेजर करता है? तो घनत्व का। और हम लोग प्रोकैरियोटिक में क्या समझे थे? प्रोकैरियोटिक में समझे थे कि इसमें क्या होती है? केंद्रक झिल्ली, और जितना भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है इसमें उपस्थित नहीं होती है, अब्सेंट पाया जाता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग का मतलब क्या होता है? जिस कोशिकांग में, जिस कोशिका के अंगक में झिल्ली पाया जाता है, यानी कि जैसे में क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली पाया जाता है, प्लास्टिड यानी कि लवक में आपका झिल्ली पाया जाता है, लाइसोसोम हो गया, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और क्या होगा? गोल्जी बॉडी, उसमें क्या होता है? झिल्ली पाया जाता है। तो झिल्ली युक्त जितने भी कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है महत्वपूर्ण क्या? कि इसमें केंद्रक काभ यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली नहीं उपस्थित होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग इतने के बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। अगर आप प्रोकैरियोटिक से क्लास आप नहीं किए हैं, प्रोकैरियोटिक का क्लास नहीं किए हैं, तो उसको सबसे पहले कीजिए, वहां से आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग चलिए समझते हैं किसके बारे में? यूकैरियोटिक के बारे में। तो यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग क्या समझे थे? कि इसमें समझे थे हम लोग कि इसका जो यूकैरियोटिक सेल मिलेगा कौन कौन से जगत के जीव में मिलेगा। तो मोनेरा को छोड़कर, क्या दोस्त? मोनेरा को छोड़कर, मोनेरा किस में आ जाएगा? मोनेरा किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक के कोशिकाओं में। लेकिन जो 4 जगत है, जैसा कि 5 जगत होता है, 4 जगत जो हो जाएगा आपका क्या क्या? कवक हो जाएगा, जंतु हो जाएगा, पादप हो जाएगा और प्रोटिस्टा। इस सभी जीवाणु, ये सभी के जगत के जीवों में क्या पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक सेल पाए जाता है, यूकैरियोटिक सेल उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। और हम लोग क्या समझे थे कि इसमें केंद्रकाभ न्यूक्लियस पाया जाता है,
और इसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें हम लोग क्या देखे थे प्रोकैरियोटिक में कि इसमें सुस्पष्ट केंद्रक यानी कि नहीं पाया जाता है, एकल गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं और इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। किसमें, तो यूकैरियोटिक में कितना एस, 80S राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें हम लोग पढ़े थे किसके बारे में दोस्त, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के में हम लोग विभाजन को समझे थे। तो इतना हम लोग किसमें, यूकैरियोटिक के बारे में पिछले वीडियो में समझे थे। तो चलिए आज का क्लास अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतना जो हम लोग सारी बातें हम लोग अभी समझे, यह सब पिछले क्लास में हो चुका है, तो उसको आप सबसे पहले वॉच कीजिए और वहां से समझिए, उसके बाद यह क्लास को देखिएगा तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को हम लोग समझते हैं। पहला क्या है अंतर लिखा गया है, क्या क्या दोस्त, यह प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, इसमें क्या विशेषता अंगक के बारे में बताया गया है। तो पहला अंग क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है उसके बारे में है। तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होती है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी, तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसमें दोस्त, तो प्रोकैरियोटिक में क्या, तो कोशिका भित्ति। उसके बाद यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो यह बनी होती है सेल्यूलोज की। क्या दोस्त, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट अंग हम लोग का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जनरली काम क्या होता है दोस्त, एटीपी ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा का उत्पादन करना। और कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है, सेल में इसका कार्य होता है कोशिका को प्रोटेक्शन प्रदान करना, इसको किसी तरीका से हानि पहुंचने से रोकना। तो यह कोशिका भित्ति का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि हम लोग समझे कि झिल्ली युक्त कोशिकांग जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। गोल्जी काय में क्या आता है, यह भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसमें कितनी झिल्ली पाई जाती है, कितनी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, कौन, तो गोल्जी काय, तो एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। तो गोल्जी जो भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे वह किसमें, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, गोल्जी काय अनुपस्थित होते हैं। और इसमें गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी, इसको इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी बॉडी इसमें उपस्थित होते हैं। अब क्या कह रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी क्या होता है, ER, इसका शॉर्ट हम लोग समझेंगे तो क्या होगा, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग इसके भाग को, सेल के भाग को पढ़ेंगे उसमें इसको हम लोग अच्छा से डिफिनेशन और इसके बारे में जितना भी डिटेल होगी उसके बारे में समझते हुए वहां पे हम लोग चलेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है यानी कि उपस्थित होता है। किसमें, यूकैरियोटिक में। केंद्रक झिल्ली क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में हम लोग समझ चुके हैं क्या कि अनुपस्थित होता है। केंद्रक भी अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, और केंद्रक झिल्ली भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। केंद्रक अस्पष्ट इसमें नहीं पाया जाता है, और इसमें केंद्रक जो होता है अस्पष्ट पाया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि क्या होता है, केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। लाइसोसोम का जनरली कार्य क्या होता है दोस्त, तो यह क्या करता है, कोशिका जो खराब हो जाता है उसको क्या करता है, मारने का, उसको पचाने का, संश्लेषण करने का काम करता है। तो यह लाइसोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक में लाइसोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। अब आते हैं डीएनए में। तो एकल सूत्र के रूप में इसमें डीएनए मिलता है। हम लोग क्या समझे, हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए किसके रूप में पाया जाता है, तो एकल गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। कैसा होता है इसका आकार, इसमें जीवाणु कोशिका में यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार एकल डीएनए इसमें उपस्थित होते हैं। तो कैसा, इसमें एकल सूत्र के रूप में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, डीएनए मतलब यानी कि केंद्रक पूर्ण विकसित होता है और दोहरे झिल्ली के रूप में उपस्थित होता है। किसमें, तो यूकैरियोटिक में। केंद्रिका क्या होता है, इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होता है, और इसमें जो केंद्रिका होता है क्या दोस्त, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अंग की ओर और नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग समझते हैं। यहाँ भी है, यहाँ स्पेस नहीं था,
मतलब नीचे स्पेस नहीं था तो इसको हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट किए हैं, लिखे हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम पाया जाता है 80 इस प्रकार का राइबोसोम आपका पाया जाता है। श्वसन, तो श्वसन प्रोकैरियोटिक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका श्वसन कैसे करता है, यानी कि जीवाणु जो कोशिका होते हैं श्वसन किसके द्वारा होता है, क्योंकि उसमें ना केंद्रक झिल्ली होता है, नहीं केंद्रकाव होता है, नहीं स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होता है। प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही क्या करते हैं, तो यह क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। किसके कारण, तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा क्या करता है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जीवाणु कोशिका क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। और इसमें यूकैरियोटिक में, किसमें, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इसमें श्वसन होता है। तो ये इसको याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्या है, लिंग प्रजनन। लिंग प्रजनन इसमें नहीं होता है, इसमें लिंग प्रजनन होता है। क्या दोस्त, इसमें लिंग प्रजनन नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, लिंग प्रजनन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण एक विशिष्ट रचनात्मक थैलेकॉइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो थैलेकॉइड के द्वारा, और इसमें क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। क्लोरोप्लास्ट किसका भाग है दोस्त, तो प्लास्टिड, अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लवक के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका भाग है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा या क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कौन, यूकैरियोटिक सेल, और यह प्रोकैरियोटिक सेल थैलेकॉइड के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और यह लास्ट पॉइंट होगा इसका अंतर का, कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री प्रकार का, इसमें भी कोशिका विभाजन होता है, लेकिन कैसा होता है, अर्धसूत्री प्रकार का। कैसा, तो अर्धसूत्री प्रकार का, और इसमें विभाजन कैसा होता है, अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का, यानी कि इसमें अर्धसूत्री भी हो सकता है या समसूत्री प्रकार का विभाजन हो सकता है। कोशिका विभाजन, तो हम लोग आज के क्लास में प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए कुछ भी बेनिफिट दे रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो करें। एक बार और चलिए समझ लेते हैं कि हम लोग प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को समझें। इसमें सभी जो है दोस्त, इसमें सभी जो पॉइंट लिखा गया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यह हूबहू आपके लुसेंट से पढ़ाया गया है, लुसेंट आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो यह वीडियो देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपने टॉपिक्स के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ और नेक्स्ट एनर्जी के साथ।